अपेक्षाएं रखते हैं। अभिभावक और ये समाज क्या इच्छा आपसे रखता है? आज के दिन गुरु अपने विद्यार्थियों को तैत्तिरीय उपनिषद का एक उपदेश देकर के भेजता था, और वो उपदेश एक जीवन दर्शन है, आने वाले उसके भावी जीवन की कार्य योजना। और सबसे पहला पाठ आज के दिन अपने विद्यार्थी को अंतिम उपदेश देता था, सत्यम वाद। और पूज्य बापू ने सत्य और अहिंसा उनके जीवन का सबसे बड़ा आलंबन, सबसे बड़ा उनका संदेश था। और यह संदेश भारत के ऋषियों का आदिकाल का संदेश था। इसमें गुरु विद्यार्थी से अपेक्षा रखता, बेटे आपने बहुत दिन हमारे पास बैठ करके विद्या प्राप्त की, अब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम तुमसे ये आशा रखते हैं कि अपने जीवन में सदा सत्य का व्यवहार करोगे, झूठ और बनावटी जिंदगी नहीं जियोगे, कृत्रिम बनावटी जीवन नहीं जियोगे। आपका जीवन एक सत्य पर आधारित होना चाहिए। दुनिया में सत्य सिद्धांत ही टिकाऊ होता है, दुनिया में झूठ चलता है, इसे इनकार नहीं करता। ही मार्ग अपनाना है। और दूसरा उपदेश देता था, धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। परंपरा में धर्म नहीं था। धर्म कौन सा था? धर्मात धर्म इत्यादि के जीवन के वो मूलभूत सिद्धांत कि जो मानव और मानव समाज को टिकाए हुए हैं। और वो सिद्धांत क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना। अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। इसलिए एक शब्द चलता समाज में, ये मातृ धर्म है, यानी एक बेटे का मां के प्रति क्या कर्तव्य है। एक पितृ धर्म है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य करना है। एक पारिवारिक धर्म है, परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। एक राष्ट्र धर्म है, जिस देश का अन्न पानी खाकर हम बड़े हुए हैं, जिस देश की हवा मिट्टी के अन्न को हमने खाया, उस राष्ट्र के प्रति हमारा क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ये राष्ट्र धर्म है। अर्थात धर्म का मतलब एक जिम्मेदार नागरिक को पैदा करना। ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति कि जब वो समाज के लोगों के बीच में आए
तो बाकी लोग उसके प्रति श्रद्धान्वित हो जाएं कि ये व्यक्ति एक पूर्ण परंपराएं हैं, उनको तोड़ करके समाज के लोगों को श्रेष्ठ कार्यों के प्रति बढ़ने का अवसर प्रदान करे और कुरीतियों से मुक्त करने का काम करे। इसका नाम है विद्या। और आप देखिए, दोनों प्रकार के समाज में कुरीति के बंधनों से विकास की ओर आगे बढ़े, लेकिन अपरिग्रह के पुजारी आते ही हमारे कंधे पर एक थैला लटकाया अपने वाइस चांसलर महोदय, तो मैं तो पहली बार आज थैले को पहना था, लेकिन जब तो इसके पीछे मैंने चिंतन किया कि इस थैले का मतलब कि व्यक्ति अपनी दैनिक जरूरतों को इतना समेटे कि वो थैले में आ जाए, बस इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं। ये है असली धर्म। हम जरूरत की, बिना जरूरत की घरों को कबाड़ी खाना बनाए हुए दुनिया भर का सामान इकट्ठा कर रखा और सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये जीवन का सिद्धांत है। बधाई देता हूं और आप अभिभावकों को शुभकामनाएं देता हूं। हम मिल करके पूज्य बापू के आदर्शों का भारत बनाएं। आज पूरा भारत इस प्रकार से आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उनके पास बैठता हूं कई बार, तो पूज्य बापू के प्रति कितना समर्पण भाव उन्होंने। हम स्वच्छता की बात कितने सालों से करते गए, लेकिन बापू की इस विचार को जन आंदोलन बनाया, कोई देश के प्रधानमंत्री ने बनाया। आज पूरे देश के अंदर बालक, वृद्ध, युवा सब बापू के इस मिशन से जुड़ चुका है। हमारा जो गांधी आश्रम, इसका पुनर्निर्माण भव्य स्मारक बनाने की दिशा में, ताकि विश्व के लोगों के लिए साबरमती आश्रम एक बहुत बड़ी प्रेरणा का केंद्र बने। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी बहुत तेजी से काम कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज की दुनिया में पूज्य बापू के विचार ही सुख शांति का मार्ग दे सकते हैं। वही व्यक्ति की आत्मिक शांति और धरती पर सुख का आधार बन सकते हैं। इन विचारों को हम सब ने मिलकर आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए और हमारा यह संस्थान इस प्रकार के युवकों के निर्माण का मजबूत केंद्र बने, ताकि पूज्य बापू के आदर्श अधिक से अधिक लोगों के बीच में जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बधाई, धन्यवाद।